हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 8 मई 2024 और आज हम बात करेंगे 9 मई 2024 और उसके बाद बात करेंगे कि आज 8 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ और उसके बाद बात करेंगे कि 9 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 9 मई 2024 का पंचांग। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, पिंगल संवत्सर, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी संवत्सर, वैशाख। प्रतिपदा तिथि रहेगी 6:31 AM तक, उसके बाद द्वितीय तिथि 4:18 AM तक, उसके बाद तृतीया। नक्षत्र कृतिका रहेगा 11:55 AM तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। शोभन योग रहेगा 2:41 PM तक, उसके बाद अतिगण योग। करण भाव रहेगा 6:31 AM तक, उसके बाद बालव 5:16 PM तक और उसके बाद रहेगा कोलव जो कि 4:18 AM तक रहेगा। 9 मई को गुरुवार का दिन है और गुरुवार को राहु काल रहेगा 2 PM से 3:38 PM तक और चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा। विक्रम संवत 2081 पिंगल, शक संवत 1946 क्रोधी, पूर्वमांत वैशाख, अमांत वैशाख, शुक्ल यानी कि तिथि जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी 8 मई 8:51 AM से 9 मई 6:21 AM तक। शुक्ल पक्ष की द्वितीया रहेगी जो कि 6 तिथि है, तो 9 मई 6:21 AM से 10 मई 4:18 AM तक। नक्षत्र जान लेते हैं। कृतिका नक्षत्र रहेगा 8 मई 1:33 PM से 9 मई 11:55 AM तक। रोहिणी नक्षत्र रहेगा 9 मई 11:55 AM से 10 मई 10:47 AM तक। करण भाव 8 मई 7:33 PM से 9 मई 6:21 AM तक। बालव 9 मई 6:21 AM से 9 मई 5:16 PM तक। कोलव 9 मई 5:16 PM से 10 मई 4:18 AM तक। तेतिल 10 मई 4:18 AM से 10 मई 3:29 PM तक। योग जान लेते हैं। शोभन योग रहेगा 8 मई 5:40 PM से 9 मई 2:41 PM तक। अतिगण योग रहेगा 9 मई 2:41 PM से 10 मई 12:06 PM तक। वार गुरुवार है और त्योहार और व्रत रहेगा चंद्र दर्शन और चैत्र नवरात्रि। सूर्य और चंद्रमा का समय रहेगा। सूर्योदय रहेगा 5:52 AM पर, सूर्यास्त रहेगा 6:54 PM पर, चंद्रोदय रहेगा 9 मई 6:25 AM पर, चंद्रास्त रहेगा 9 मई 8:30 PM पर। अशुभ काल जान लेते हैं। राहु काल रहेगा 2 PM से 3:38 PM तक। यमगण रहेगा 5:52 AM से 7:30 AM तक। कुलिक रहेगा 9:07 AM से 10:45 AM तक। दुर्मुहूर्त रहेगा 10:12 AM से 11:05 AM तक और उसके बाद 3:25 PM से 4:17 PM तक। वर्जम रहेगा 3:09 AM से 4:40 AM तक। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:57 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल रहेगा 9:40 AM से 11:10 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:15 AM से 5:03 AM तक। आनंदादि योग लुंग 11:55 AM उत्पात। सूर्य राशि सूर्य में एक राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन रात। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्वमांत वैशाख, शक संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर वैशाख 1946, वैदिक ऋतु बसंत, द्विक ऋतु ग्रीष्म। सर्वसिद्धि योग रहेगा जो कि 8 मई 1:33 PM से 9 मई 5:52 AM तक कृतिका में और बुधवार का दिन है। तो ये था 9 मई 2024 का। तो ये था 9 मई 2024 का पंचांग और अब जानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली यानी कल की वीडियो में बताया था कि आज के लिए कि गैप अप ओपन होगा और उसके बाद पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निफ्टी तो पॉजिटिव था लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा। वो अब बैंक निफ्टी अपने कल के हाई को भी नहीं तोड़ पाया, कमज़ोर रहा बैंक निफ्टी 22,231 पर ओपन हुआ और लो गया 22,185, हाई गया 22,368 और क्लोजिंग दिया 22,302। निफ्टी 200 पॉइंट के अंदर खूब अच्छा रहा यानी कि बुलिश मूड में रहा। और बैंक निफ्टी ओपन हुआ 48,124, लो गया 47,851, हाई गया 48,223
और क्लोजिंग दी है 48,101। कुल मिलाकर 350 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे की यात्रा है। 9 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है? 9 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है कि मैं सही हो सकता है कि मैं गलत हूँ। किसी भी बात के लिए कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ऐसा मेरी संभावना है, और मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। जो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेडिंग करें। और अगर आप लोग किसी भी तरह का लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे। इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये आप नोट करके रखें। और मेरा चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट के नाम से यूट्यूब पर है, और इसके अलावा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर नहीं है, ये भी नोट करके रखें। तो आप जानते हैं कि कल 9 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। कल लेवल्स सबसे पहले जान लेते हैं। निफ्टी में अगर कल निफ्टी 22,000 को तोड़ता है तो डाउन साइड जाने की संभावना बन जाती है, लेकिन निफ्टी मजबूत है तो निफ्टी हो सकता है कल भी ऊपर की साइड जाए, और उसका 22,400 अगर क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद 22,550 या 600 पर जा। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,000। अगर 48,000 को काटता है, क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो बैंक निफ्टी डाउन साइड जा सकता है, जो कि आज बैंक निफ्टी का डाउन साइड का 47,851 का है। तो अगर 47,851 को कल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी 47,000 तक भी जाने की क्षमता रखता है, ये ध्यान रखना। और अगर बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी 48,600 पर जाने की संभावना रखता है। तो कल है निफ्टी की। अब जान लेते हैं कि 9 मई 2024 को मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, और 9 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल गैप डाउन ओपन हो सकता है और कल मार्केट में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। लेकिन मैं 2 टाइम आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर मार्केट 11:40 यानी कि 11:30 बजे से 11:30 से 11:40 के बीच में देखना कौन सी कैंडल बनती है। मेरे हिसाब से डाउन साइड की कैंडल बनेगी नेगेटिव। ध्यान रखना, अगर 11:40 पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप डाउन साइड के लिए तैयार रह सकते हैं। और इसके बाद 2 बजे के लगभग पॉजिटिव रहने की संभावना है। तो ये आप टाइम फ्रेम देख लें, और उस हिसाब से अगर 2 बजे की कैंडल अप साइड के लिए यानी ग्रीन बनती है तो आप उस साइड जा सकते हैं। और वही टाइम जो 11:40 का मैंने बताया है, अगर 11:40 पर रेड कैंडल बनती है तो आप नीचे की साइड जा सकते हैं। तो ये 2 टाइम फ्रेम आप ध्यान में रखें कि 11:40 पर अगर रेड कैंडल बनती है तो आप डाउन साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ और या फिर हेजिंग के साथ। और इसके बाद फिर 2 बजे के लगभग कि कौन सी कैंडल बनती है, मेरे हिसाब से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और उस हिसाब से पॉजिटिव रह सकता है। तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन बैंक निफ्टी कल थोड़ा अपसाइड जा सकता है। तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और उसके बाद ओपन होने के बाद पॉजिटिव रह सकता है 10:30 बजे तक, और 10:30 बजे के बाद यानी कि 11 साढ़े 11 तक वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसके बाद 11:30 बजे के से और
1 बजे तक डाउन साइड जा सकता है और फिर उसके बाद 2 बजे से पॉजिटिव रह सकता है। ये टाइम फ्रेम ध्यान। तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। तो कल मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रह सकता है और उस हिसाब से आप ध्यान से